फिजिक्स ग्रेड 10 FPISC डोमेन वेव्स सब डोमेन वेव थ्योरी। आज का हमारा एसएल हमसे कह रहा है कि इलुस्ट्रेट दैट फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इससे पिछले एसएल में हम लोग ये पढ़ के आए थे कि ट्रांसवर्स वेव के लिए डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसके अंदर उसके बिल्कुल उलट है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग पढ़ के आए हैं कि जिसके अंदर हमारे पास कंप्रेशन भी होते हैं और रेयर फ्रैक्शन भी होते हैं। ठीक है, ये मैंने एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाई है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोगों के पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट नहीं करते, इस तरह ट्रांसवर्स वेव के अंदर करे थे। इसके अंदर आपके पार्टिकल्स ने इस तरह वाइब्रेट करना। अगर चाहे पार्टिकल्स तो खुद आगे नहीं जा रहे और अपनी मेन पोजीशन से भी बस वाइब्रेट करके अपनी मेन पोजीशन पे ही वापस आ जाते हैं, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र भी इसी डायरेक्शन में होता है, तो हम वाइब्रेशन और एनर्जी ट्रांसफ़र को पैरेलल ही कहेंगे। तो हम लोगों ने समझ लिया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल और एनर्जी ट्रांसफ़र यानी वेव ट्रांसफ़र एक ही डायरेक्शन के अंदर होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में। इसकी अगर हम लोगों ने एग्जांपल लेनी है तो वो ये स्प्रिंग वाली है। आप लोग स्प्रिंग को पीछे की तरफ खींचते हो तो इस तरह की कोई इसकी कंडीशन हो जाती है। पहले इस तरह नहीं था, पहले कुछ इस तरह था। ठीक है, आप लोगों ने इसको पीछे की तरफ खींचा है, इसको नहीं खींचा आप लोगों ने खींचा है इस वाले को। ठीक है, ये इसकी पहली वाली डायग्राम है और ये इसकी दूसरी वाली डायग्राम। जब ये खिंच चुका है, खिंचने के बाद ये यूं हो गया, तो आपने वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स किस तरफ की, इस तरफ। अब आपने इसको छोड़ दिया तो एनर्जी ट्रांसफ़र इस साइड पे होगा और पार्टिकल्स भी इस तरह वाइब्रेट करें, तो एक दूसरे के दोनों पैरेलल हैं। अब इनकी दो एग्जांपल्स उन्होंने हमें देने को कही है, साउंड वेव एंड सीज्मिक पी वेव्स या सीज्मिक प्राइमरी वेव्स। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। जब कोई भी स्पीकर या कोई भी आप इंसान या कोई भी चीज़ बोलती है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनाती है। मैंने स्पीकर बनाया, ठीक है, और इसने इधर से वाइब्रेशन की है, ये वाइब्रेट करता है या आपका वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, तो पार्टिकल्स को इस तरह हिला देते हैं और हर पार्टिकल अपने आगे आगे एनर्जी ट्रांसफ़र करके एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में आपके कान तक सारी आवाज़ पहुँचा देते हैं। इग्नोर माई ईयर। ठीक है, ये थे आपके साउंड वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं और एनर्जी ट्रांसफ़र भी उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है। जो हमारी दूसरी वेव्स हैं, ठीक है, वेव ये सारे लॉन्गिट्यूडनल होंगे और सबके ऊपर एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा कि पैरेलल हैं, बट उन्होंने हमें एक और वेव्स कही हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, सीज्मिक पी वेव्स। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग सीज्मिक एस वेव्स पढ़ के आए थे, वो उस वक्त हमारे लिए नहीं थी, वो हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग इसकी सीज्मिक पी वेव्स पढ़ने लगे। ये भी उसी वक्त जनरेट होंगी जब अर्थक्वेक आएगा। अब सीज्मिक पी वेव्स एंड सीज्मिक एस वेव्स दोनों को मिला के हम लोग सीज्मिक वेव्स कह सकते हैं। जब एक अर्थक्वेक आता है, ये एक अर्थक्वेक की एनिमेटेड डायग्राम है, तो सीज्मिक वेव एपिसेंटर से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगी, इस वक्त वाइट वाली हुई हैं, तो दैट आर एस वेव्स। ठीक है, जो ब्लॉक हो जाएंगी लिक्विड आउटर कोर पे, दैट आर एस वेव्स। और जो चलती रहेंगी ब्लैक वाली, दैट आर पी वेव्स। और ये चलती रह रही हैं, ये चलती रह रही हैं इस तरह। ठीक है, बट जो यहाँ पे लिक्विड आउटर कोर था और सॉलिड इनर कोर था, यहाँ पे एकदम डेंसिटी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई और इस तरह रिफ्रैक्शन हुई कि यहाँ पे वेव पी वेव शेडो जोन बन गया। अब यहाँ पे पी वेव पहुँची नहीं और इस जगह पे कोई पी वेव पहुँची नहीं, बाकी सारी जगहों में पहुँची। अब एक सीस्मोग्राफ होता है, अब एक ग्राफ है सीस्मोग्राफ, इसके ऊपर ये सीस्मिक वेव्स पकड़ी जाती हैं ताकि पता चल सके कि अर्थक्वेक की शिद्दत कितनी ज़्यादा है और अर्थक्वेक का अंदाज़ा हो सके। ठीक है, तो इसके ऊपर पहले जो वेव्स पकड़ी जाती हैं दैट आर पी वेव्स। क्यों? बिकॉज इनकी स्पीड वेरी हाई है, सेकेंडरी वेव से बहुत तेज़ मूव करती हैं। इनकी स्पीड है अराउंड 5 to 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड है और ये अर्थ क्रस्ट के अंदर मूव कर रही होती हैं बहुत तेज़ी के साथ। दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। ठीक है, और चूंकि छोटे कंप्रेशंस में मूव करती हैं तो सॉलिड लिक्विड गैस हर तरह के मीडियम के अंदर मूव कर सकती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाई गई है कि किस तरह पहले सीज्मोग्राफ पे छोटी पी वेव्स नजर आती हैं एंड देन सेकेंडरी वेव्स नजर आती हैं। सेकेंडरी वेव्स हाई वेवलेंथ या आप लोग कह सकते हो हाई एम्पलीट्यूड वेव्स हैं, ठीक है, जो ज़्यादा होती हैं, और पहले आप लोगों को पी वेव्स महसूस हो जाती हैं ऑन योर सीज्मोग्राफ।
क्योंकि तेज़ भी होती हैं और ये छोटे कंप्रेशन में भी मूव कर रही होती हैं। ये लिक्विड से बिल्कुल मूव नहीं कर सकती एस वेव, जबकि पी वेव हर तरह के मीडियम से मूव कर सकती है। ये था ऑल अबाउट पी वेव्स। ठीक है, दोनों वेव्स ही सीस्मिक वेव्स हैं, ये पी हैं वो एस। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। ये हम लोगों ने आज का एसएलओ यहाँ पे कवर अप कर लिया है कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मिलते हैं अगले एसएलओ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।